संविधानिक। इसलिए मैं मंत्री जी आपसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस संबंध में यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि यदि किसान के द्वारा कोई ऑब्जेक्शन, कोई आपत्ति यदि की जाती है और उस पर भी यदि किसान संतुष्ट नहीं है, उसको आपत्ति है, किसी कोर्ट में जाना चाहता है, तो कोर्ट में जाने का उसे अवसर दिया जाना चाहिए। और एक और सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि बिल को पूरी तरह से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ लागू कराएं। जहां लोगों ने कंपनसेशन नहीं लिया है, चाहे जानबूझकर न लिया हो अथवा सरकार के द्वारा न दिया गया, जहां कंपनसेशन नहीं लिया है अथवा जहां पर लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, यह बिल विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उन सब सारी जमीनों पर भी लागू होगा। मैं चाहूंगा कि आज संसद को मंत्री जी यह भी आश्वासन दें, क्योंकि बहुत सारे मामले अब भी उलझे हुए। बिल का एक और खतरनाक क्लास 38 है, जिसमें कि अर्जेंसी प्रोविजंस के तहत शक्ति दी गई है, जिसमें अर्जेंसी प्रोविजंस के तहत जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, उसको शक्ति दी गई है, ये पावर दिया गया है कि आप नोटिफिकेशन करके 3 दिन के अंदर, 3 दिन के बाद आप किसी भी लैंड का एक्विजिशन कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस बिल को लाने का फिर पर्पज ही क्या है? ये पर्पज ही पूरी तरह से डिफीट कर जाता है अध्यक्ष महोदय इस बिल को लाने का। सरकार जब चाहे तो क्लास 38 का प्रयोग करके उन्हें बेदखल कर दे। तो मैं यह मांग करना चाहता हूं संसद में कि इस क्लास 38 को ही समाप्त किया जाना चाहिए। लेकिन यदि कोई आपात परिस्थितियां यदि पैदा होती हैं तो उस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है, मैं उसका स्वागत करूंगा। अब मैं बिल के क्लास 45 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक द लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी के गठन का प्रोविजन किया गया है। यह अथॉरिटी कितनी गठित होंगी, यह बिल में यह मेंशन नहीं है। क्या केवल स्टेट लेवल पर ही अथॉरिटीज बनेगी अथवा केवल सेंट्रल लेवल पर ही अथॉरिटी बनेगी? हमारा यह मानना है कि भूमि अधिग्रहण की समस्या यह लगभग इस देश के अधिकांश जिलों में है। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं यह मांग करना चाहता हूं कि यह अथॉरिटी जो बनाने की बात है, यह अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर निश्चित रूप से बनाई जाए। और यदि किन्हीं कारणों से डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज पर जहां पर एक्विजिशन न होता हो तो आपको ऐसी समस्या है तो कम से कम कमिश्नरी स्तर पर तो यह निश्चित रूप से बनाया जाना चाहिए। और अथॉरिटीज को यह भी अधिकार दिया जाना चाहिए कि जैसे केसेस का निस्तारण, केसेस का डिस्पोजल फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्दी करती हैं, वैसे ही चूंकि यह बहुत ही सेंसिटिव इश्यू होता है लैंड एक्विजिशन का, तो ऐसी जो अथॉरिटीज बने इनका फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह ही जल्दी से जल्दी डिस्पोजल हो, एक ऐसा भी अधिकार अथॉरिटीज को दिया जाना चाहिए। कई बार मैंने देखा है अध्यक्ष महोदय की आवश्यकता से अधिक भी लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट्स कर लेती है, तो लैंड पड़ी की पड़ी रह जाती है, खुली रहती है, उसका कोई मतलब यह नहीं। वैसे जमीन एक सीमित संसाधन है, एक लिमिटेड रिसोर्स, इसका अधिकतम उपयोग कैसे हो यह संसद को ही नहीं बल्कि सारे देश को इस बात की चिंता करनी चाहिए। इसलिए हमारा कहना है कि इसको रोकने के लिए कोई न कोई एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाना चाहिए ताकि जरूरत से ज्यादा किसी भी सूरत में लैंड एक्विजिशन ना हो। यदि लैंड एक्विजिशन कोई जरूरत से ज्यादा कर लेता है, उसके लिए उसका कोई उपयोग नहीं है, तो क्या उसको किसानों को वापस किया जाए या क्या किया जाए, इसके संबंध में भी सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त 2-3 बातों की और मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक मौजूदा बिल में एक क्लास 94 में कहा गया है कि यदि अधिगृहीत भूमि 5 वर्षों तक उपयोग में नहीं आती है तो या तो वह किसानों को वापस लौटा दी जाएगी, फिर वह जमीन सरकार के लैंड बैंक में चली जाएगी। ठीक है, जमीन वापस कर दी जाए, यह बात तो हमारी समझ में आती है। लेकिन अब वहीं पर देखिए हमारी स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस, स्टैंडिंग कमीशन की रिकमेंडेशंस कैसे इग्नोर होती है, जबकि स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, साफ तौर पर कहा है कि यदि किसान अपना कंपनसेशन लौटा देता है तो लैंड के अनयूज्ड रहने की दशा में वह भूमि किसान को वापस सौंपी दे। ये वाला मानना चाहिए। और लैंड बैंक, यदि मान लीजिए विशेष परिस्थितियों में लैंड बैंक में वो जमीन यदि जाती है
तो मान लीजिए किसान अपना मुआवजा वापस नहीं करता है, तब ऐसा किया जा सकता है, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मगर मौजूदा बिल में इस जो स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन है, इस संबंध में कोई क्लैरिटी नहीं है। इसलिए मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि इसमें क्या आपका मत है। कंपनसेशन के बारे में थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय। बिल के जो नया जो ड्राफ्ट है, उसमें ये नया बिल है, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में मार्केट वैल्यू का 1 से 2 गुना और शहरी क्षेत्रों में मार्केट वैल्यू के बराबर ही मूल्य निर्धारित होगा। ठीक है, रुकिए, इसमें सोलेशियम भी शामिल है। सोलेशियम जब शामिल हो जाएगा तो शहरी क्षेत्रों को 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्रों को 4 गुना, और लेकिन उसके लिए सीमा निर्धारित की गई है। इतने किलोमीटर के बाद इतने किलोमीटर के बाद इतने टाइम्स कंपनसेशन दिया जाएगा। 1 टाइम, 1.25 टाइम, 1.50 टाइम्स, ऐसा किया गया है। यह निर्धारित कर पाना, क्योंकि मैं जानता हूं यह काम बहुत ही कठिन होता है कि शहर से यह गांव कितनी दूर है, कहां से नापेंगे आप, कहां से, पहले यह भी तो तय होना चाहिए। गांव की दूरी वो कहां से आप मानेंगे, इसके बारे में भी कुछ क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। और कंपनसेशन के बारे में मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय इस संसद में। यह कंपनसेशन के बारे में जो भी नॉर्म्स निर्धारित किए गए हैं वह किसानों के लिए कम है, बहुत कम है। यह मैं यहां पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं। क्यों कम? क्योंकि जो लैंड की रजिस्ट्री होती है, तो यह रजिस्ट्री जो होती है अंडर वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू पर नहीं होती। यदि मार्केट वैल्यू के आधार पर यदि कंपनसेशन उपलब्ध कराया जाए तो कम से कम किसी हद तक उन्हें राहत मिल सकती है। लेकिन जो कुछ भी रजिस्ट्री ऑफिस के द्वारा वैल्यूड है लैंड, उस आधार पर करेंगे तो किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक सुझाव और देना चाहता हूं कि हर गांव के चारों ओर कम से कम 500 मीटर की एक चौहद्दी छोड़ी जानी चाहिए, एक क्षेत्र छोड़ा जाना चाहिए, ताकि लाल डोरा आबादी का दबाव बढ़ने पर इसे बढ़ाया जा सके। लेकिन इसका यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर बिंदु की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कभी कभी किसानों का एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन हुआ, लेकिन कभी कभी दोबारा भी उनके डिस्प्लेसमेंट के हालात पैदा हो जाते हैं। वैसी परिस्थिति में यह सरकार क्या कदम उठाएगी, इसका भी क्लैरिफिकेशन मैं मंत्री जी के द्वारा मैं जानना चाहूँगा। वैसे प्रिकॉशन यह लिया जाना चाहिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट किसानों का किसी भी सूरत में ना हो। और मैं आता हूँ दिल्ली ही नहीं, बड़े बड़े शहरों के किनारे चले जाइए, झुग्गी झोपड़ियों में बसे हुए हमारे जो गरीब, उनकी दयनीय हालत। भारत की राजधानी दिल्ली की भी सड़कों पर निकलिए, आपने पतली पतली टांगों के उन गरीब बच्चों को देखा है अध्यक्ष महोदय, सड़कों पर किस तरीके की वो जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन वहीं पर यदि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बुलडोजर लेकर जब उनकी झोपड़ी को गिराने के लिए जब चला जाता है, तो मैं समझता हूं कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा, एक बार उसकी आंखें नम हो जाती हैं, उसका कलेजा दहल उठता होगा। लेकिन जहां पर वह झुग्गी झोपड़ी वाले बसे हैं, यह कहा जाता है कि यह अतिक्रमण किया, निर्ममता पूर्वक इन्हें हटा सकते हो तो हटा। लेकिन झुग्गी झोपड़ियों वालों की व्यवस्था इसमें तो आप नहीं कर सकते। इस बिल के अंदर मैं जानता हूं, हमने भी बिल तैयार कराया है, मुझे जानकारी है, नहीं करा सकते। लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय देखते हैं, भले ही शहरों के किनारे वो बसते हों मंत्री जी, लेकिन उनके बारे में जरूर सोचिए। अलग से यदि बिल लाएंगे तो हम लोग सर्वसम्मत उस बिल को, जिसमें कि झुग्गी झोपड़ी का इंसान रहता है, इस बिल को हम संसद में पारित करेंगे। और मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मैडम, स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि इस देश में 90% अधिग्रहण केंद्रीय और राज्य सरकारों के बनाए कानूनों के माध्यम से होता है, जिन्हें एक अलग से सूची बनाई गई है, उसमें रखा गया है। हैरानी की यह बात है कि जो विधेयक इस सदन में भूमि अधिग्रहण की भावी रूपरेखा पर विचारार्थ रखा गया है अध्यक्ष महोदय, उसके प्राविधान इन कानूनों पर लागू नहीं होंगे, जिन्हें एक अलग सूची में चिन्हित किया गया। हमारा यह कहना है इन कानूनों को इस विधेयक से बाहर रखने का क्या औचित्य है, यह मैं माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा। एक सुझाव हम लोगों ने दिया था माननीय मंत्री जी को कि इसका एक्विजिशन, अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए जमीन पर,
बल्कि लीज का प्रोविजन किया जाना चाहिए। मंत्री जी, आपने इसे माना है, मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन इसमें भी आपने रास्ता खुला रखा है। ये देखा है हमने, बहुत रास्ता निकालने में माहिर। हमारा ये कहना है कि सरकार यदि चाहे तो किसान कहता रहे कि हमारी जमीन लीज पर ले लीजिए, सरकार कहे कि नहीं लीज पर नहीं लूंगा, इसका मैं एक्विजिशन करूंगा। मैं ये सुझाव देना चाहता हूं, इसमें बिल में यह प्रोविजन होना चाहिए कि जमीन लीज पर ली जाए अथवा इसका एक्विजिशन किया जाए, इसका जो फैसला होगा वो किसान की सहमत से होगा, बिना किसानों की सहमत के नहीं होगा। मैं यह एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री जी, वैसे तो बहुत सारे ऐसे, अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जिन पर कि विचार व्यक्त किया जा सकता था, लेकिन पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि सब पर यदि मैं बोलूंगा तो लगभग 1.5-2 घंटे का यह भाषण होगा, तो आपको जो अपनी घंटी दबानी पड़ेगी। तो उस घंटी से बचने के लिए जितना शार्ट मैं कर सकता था मैंने उससे शार्ट करने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सरकार से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है भूमि अधिग्रहण का, बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया जाए। और अब भी मंत्री जी, आप अपने विवेक से जो भी संशोधन स्वीकार कर सकते हैं उस संशोधन को स्वीकार करिए और किसानों के लिए यह हितैषी बन सके बिल, इसे बनाने की आप भरपूर अपनी कोशिश करिए। इसी निवेदन के साथ अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।